बात कर लेते हैं 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक, क्योंकि इसे सेनेट में पेश होना है। 11 बजे का टाइम है, कुछ ही टाइम रह गया है, कुछ ही मिनट रह गए हैं। तो बात कर लेते हैं जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक। अजहर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ज़रा बताइएगा इस्लामाबाद में कैसा माहौल है, क्या तैयारियां हैं, आज 27वीं आईनी तरमीम पेश होनी है? जी सदफ, यकीनी तौर पर 27वीं आईनी तरमीम पर काफ़ी नज़रें मरकूज़ हैं। काफ़ी दिनों से इस पर बहस भी चल रही थी और अब तो मराहिल जो है वह अख्ताम में दाखिल हो चुके हैं। कल गुज़श्ता रोज़ जो है वो कायमा कमेटी ने इसकी अप्रूवल दी थी 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की अक्सरियत के साथ, और आज सेनेट का इजलास अभी कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। इस वक्त सेनेट के अंदर, पार्लियामेंट हाउस के अंदर अरकान सेनेट जो है वो हुकूमती इत्तेहाद के वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं। वज़ीर आज़म ने रात को इशाई का एहतमाम किया था, अभी सुबह नाश्ता जो है वो चल रहा है अभी ऐवान के अंदर, और यहीं से गिनती जो है वो पूरी की जाएगी। और उसके बाद सेनेट का जब इजलास शुरू होगा तो 27वीं आईनी तरमीम जो कि इंतहाई अहमियत की हामिल तरमीम है वो आज सेनेट के इजलास में पेश की जाएगी। सबसे पहले फारूक अच नायक कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे, बाद में बिल पेश किया जाएगा जो कि वज़ीर कानून पेश करेंगे, और हुकूमत की पूरी कोशिश है कि वो आज सेनेट के इजलास से इस 27वीं आईनी तरमीम को जो है वो मंजूर कर लें। हुकूमत के लिए चैलेंज तो है वोट पूरे करना, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत को 65 की हमायत हासिल है अरकान की, लेकिन चूँकि चेयरमैन सेनेट का वोट जो है वो कास्ट नहीं होता, 64 अरकान चाहिए होंगे 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए। हुकूमती एक सेनेटर हैं इरफान सिद्दीकी, वो शदीद अलील हैं और वो आज वोट पोल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत का ये दावा है कि उसको 2 मज़ीद आज़ाद जो अरकान हैं उनकी हमायत हासिल है, नसीमा एहसान और असद रोंजो। अगर ये दोनों वोट हुकूमत को मिल जाते हैं तो हुकूमत का ये दावा है कि वो बआसानी ये तरमीम मंजूर करा लेगी। बहरहाल ये आज़ाद वोट जो है इनकी तरफ से हुकूमत को यकीन दहानी तो कराई जा चुकी है, इसलिए हुकूमत की पूरी कोशिश है कि आज सेनेट के अंदर ये तरमीम जो है वो मंजूर करा ली जाए। दूसरी तरफ जब सेनेट से ये पास हो जाएगी तो कौमी असम्बली का शाम को इजलास है और कौमी असम्बली में ये बिल जो है वो लेकर दिया जाएगा। तो अजहर, सेनेट का इजलास 11 बजे है और कौमी असम्बली का इजलास कितने बजे शुरू होगा? सेनेट का इजलास 11 बजे है, कौमी असम्बली का 4:30 बजे है, लेकिन चूँकि कायमा कमेटी के अंदर इत्तेफाक हो चुका है 27वीं आईनी तरमीम का, अब सिंपल सा प्रोसेस रह गया है, सिर्फ ये तरमीम पेश होनी है, शिकवार मंजूरी का अमल शुरू होगा। अपोजिशन का कभी इम्कान है कि अपोजिशन आज के इजलास का बाइकाट करेगी, आएगी सही शायद, लेकिन उसके बाद फौरी तौर पर ऐवान से बाहर चली जाएगी, तो हुकूमत के लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं होगी और मज़ीद कोई ऐवान के अंदर कोई ऐसी तरमीम नहीं आनी जिसकी वजह से मज़ीद ताख़ीर हो। सिर्फ वोटिंग होनी है और वोटिंग का जो अमल है वो भी जल्दी पाए तकमील तक पहुँच जाएगा, क्योंकि सिर्फ 49 ऐसी शिकें हैं जिन पर वोटिंग होनी है। तो सेनेट से जब मंजूर हो जाएगा तो शाम को ही कौमी असम्बली में पेश कर दिया जाएगा, लेकिन कौमी असम्बली जो है वो आज इस पर मज़ीद प्रोसेस का आगाज़ नहीं करेगी। कौमी असम्बली के अंदर 2 दिन तक बहस होगी 27वीं आईनी तरमीम पर, और अगले 2 रोज़ के बाद कौमी असम्बली जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने एक टीज़र दे दिया था कि जी कोई तजवीज़ आ सकती है मज़ीद, तो कोई चेंजेस हो सकती हैं क्या? देखिए बिल्कुल ये तो हो सकता है, किसी स्टेज पर भी आ सकती है। सेनेट के अंदर जब ये बिल आता है तो हो सकता है कोई हुकूमती इत्तेहादी जो जमातें हैं उनमें से कोई तजवीज़ सामने आ जाए, लेकिन जब सेनेट पास कर लेगी तो वो फिर कौमी असम्बली में जाएगा और कौमी असम्बली के पास भी इख्तियार है, अगर सेनेट पास भी कर ले और कौमी असम्बली उसमें कोई तरमीम कर ले तो फिर इसका प्रोसेस ये होता है कि दोबारा ये बिल सेनेट में आएगा। अगर कौमी असम्बली तरमीम कर लेती है, लेकिन इस बात का इम्कान बहुत कम है क्योंकि तमाम जो इत्तेहादी जमातें उनका इत्तेफाक हो चुका है। कुछ के तहफ़्फ़ुज़ात थे जिस तरह के MQM के हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के भी थे। आज सुबह का वक्त दिया गया था, आज मुशावरत जो इस वक्त हो रही है, लेकिन हुकूमती हल्कों का ये दावा है कि इस सारे मसले का हल जो है वो कुछ ही देर में निकाल लिया जाएगा। तो 11 बजे जब सेनेट का इजलास शुरू होगा तो हुकूमत का ये दावा है कि वहाँ पे ये 27वीं आईनी तरमीम पेश कर दी जाएगी और उसकी बआसानी अप्रूवल जो है वो हासिल कर ली। और वो जो अजहर जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी और फिर MQM की कुछ तजावीज़ थी, कुछ मुतालिबात थे, वो इस मुसवदे में तहरीर हो चुके हैं? ये वही वाला मुसवदा है, मतलब वो ऑन बोर्ड है? सैम रात तक तो वो तहरीर नहीं हुए थे, जो मुसवदा कल फाइनल हुआ था। हाँ, कुछ MQM को ये कहा गया था कि वो अपनी लीडरशिप के साथ तो मज़ीद मुशावरत कर ले। MQM के 2 अरकान वहाँ पे कमेटी के अंदर मौजूद थे। MQM को ये कहा गया था कि वो मुतबादिल जो है वो तजावीज़ लेके आएँ ताकि इत्तेफाक राय हासिल किया जा सके। पीपल्स पार्टी के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे इन तरामीम के हवाले से, लेकिन आज सुबह का वक्त दिया गया था 10 साढ़े 10 था,
और इस वक्त हमें मालूम हुआ है कि ये मुशावरत जारी है। इसी तरीके से बलूचिस्तान अवामी पार्टी का भी ये इशू था कि बलूचिस्तान से जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं उनकी तादाद में इजाफा किया जाए। उस पर भी गुज़श्ता रोज़ तो इत्तेफाक नहीं हुआ था, लेकिन इस हद तक हो गया था कि कल सुबह जो है इस मामले को हल कर लिया जाएगा। कमेटी ने इख्तियार दे दिया था फारूक एच नायक और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ को कि वो जो भी फैसला करेंगे वो उनको एक्सेप्ट होगा। तो इसलिए इस बात का कभी इम्कान है कि ये दोनों जमातें भी ऑन बोर्ड हो जाएंगी, कोई ख़ास मसला पैदा नहीं होगा हुकूमत के लिए और बासानी हुकूमत आप कह रहे हैं कोई खास मसला पैदा नहीं होगा, लेकिन अजहर ज़रा सा नंबर्स पर आ जाते हैं कि नंबर गेम क्या है। हुकूमत ये इत्तेहाद के पास 61 सीट है और चेयरमैन और इरफान साहब का आपने कहा वो शदीद दलील है, वो नहीं आएंगे। चेयरमैन सेनेट का भी वोट नहीं होगा। तो ये बताइए, अब ये नंबर तो 59 हो गया है, तो इस सूरत हाल में हुकूमत क्या करेगी? और दूसरे ANP कहाँ खड़ी है? ANP साथ दे रही है इसमें, हुकूमती इत्तेहाद में शामिल है या उनका मौक़िफ़ अभी तक क्या आया है? सदफ मैं थोड़ी सी पार्टी पोजीशन बता देता हूँ। पीपल्स पार्टी के पास 26 अरकान है, नून लीग के पास सेनेट में 21 हैं, बाग पार्टी है 4, MQM 3 है, अवामी नेशनल पार्टी के 3 है। आपने अवामी नेशनल पार्टी का पूछा है तो अवामी नेशनल पार्टी सपोर्ट कर रही है। रात को जो वज़ीर आज़म का इशाइया था वहाँ पर अवामी नेशनल पार्टी के सेंटर जो हैं वो मौजूद थे। नेशनल पार्टी उसके कुछ तफज़ात थे, रात गए नेशनल पार्टी को मनाने की कोशिश हुई और आज सुबह 10 बजे का वक्त दिया गया था अब्दुल मालिक साहब की तरफ से। एक वज़रा का वफ़द गया था बलूचिस्तान में और मुलाकात उनसे हुई थी, तो नेशनल पार्टी के तफज़ात भी दूर कर लिए गए हैं। मुस्लिम लीग काफ के 1 सेनेटर हैं और आज़ाद सेनेटर हैं 4। ये मजमूई तौर पर 65 अरकान बनते हैं, पहले मैं बता चुका हूँ। लेकिन चूँकि चेयरमैन सेनेट का वोट नहीं होता तो 64 अरकान पीछे रह गए और अब इसमें से भी एक वोट और कम हो गया है इरफान सिद्दीकी साहब का, वो शदीद दलील हैं, वो वोट नहीं दे रहे। तो ये अब इस वक्त हुकूमत के पास 63 वोट हैं, लेकिन ये बताया गया है कि 2 और ऐसे अरकान हैं जिनका वोट हुकूमत को मिलने जा रहा है। वो भी आज़ाद सेनेटर हैं, एक तो नसीमा एहसान है जिनका तल्लुक़ बलूचिस्तान से है और एक असद रोन जो है उनका तल्लुक़ बलूचिस्तान से है। ये दोनों हुकूमत को यकीन दहानी करा चुके हैं कि वो अपना वोट देंगे। तो अब जब हुकूमत को ये यकीन दहानी हुई है तो तभी ये प्रोसेस का आगाज़ करने जा रहे हैं, अदरवाइज़ तो हुकूमत के पास सेनेट के अंदर अक्सियत नहीं थी और ये तरमीम सेनेट में पास नहीं हो सकती थी। और हम इस तरह ही फिर ANP को हुकूमती इत्तेहाद के साथ कंसिडर कर लें और JUI को अपोजिशन के साथ कंसिडर कर लें, ऐसे ही है अजहर फारूक? जी बिल्कुल, JUI ने तो वादे कर दिया है कि वो इस तरमीम की सपोर्ट नहीं करेगी। इस PTI के जो अरकान हैं उनके साथ तो JUI भी इसकी मुखालफत कर रही है। जहाँ तक अवामी नेशनल पार्टी का ताल्लुक है, अवामी नेशनल पार्टी के एक ही डिमांड थी, वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा का नाम जो है वो एक मरतबा फिर तब्दील कराना चाहते थे, लेकिन बताया गया कि उनको यकीन दहानी कराई गई है कि नेक्स्ट जो फेज़ होगा, अगली तरमीम आएगी तो उसमें इस मसले का हल जो है वो निकाला जाएगा। अवामी नेशनल पार्टी ने 26वीं आईनी तरमीम पर भी हुकूमत को सपोर्ट किया था, अगरचे अपोजिशन का हिस्सा है, लेकिन इस मरतबा भी अवामी नेशनल पार्टी की जो रहनुमा हैं अहमद वली खान, वो अपनी वादे तौर पर स्पीच कर चुके हैं, वो इस तरमीम को सपोर्ट कर चुके हैं। तो अवामी नेशनल पार्टी के 3 वोट भी हुकूमत को मिलने जा रहे हैं।